हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको HTML के टैग्स बताऊंगी। इसमें हमारा पहला HTML का टैग्स है H1। अगर हम H1 के साथ कोई भी HTML कोड्स लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं, तो हमारा जो H1 के साथ HTML का कोड है वो लॉन्ग साइज में आएगा। उसके बाद अगर हम H2 लिखेंगे तो वो थोड़ा स्मॉल हो जाएगा। फिर H3 में हमने किया, H3 में हमने लिखा तो वो और स्मॉल हो गया। ये रहा H3 का कोड। उसके बाद हम ऐसे ही करके H6 तक लिखा। H6 तक ये बिल्कुल ही स्मॉल होता चला गया। एच टैग्स हमारे H6 तक होते हैं। उसके बाद हमने डॉक टाइप HTML लिखा। डॉक टाइप HTML में टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट लिखा। टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट में मैंने प्योर CSS लिखा, तो हमारा यहाँ पे प्योर CSS सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हमने लिखा इसमें टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट दोबारा लिख के दिस इज़ ए हेडिंग। दिस इज़ ए हेडिंग लिखी। दिस इज़ ए हेडिंग हमने H1 के साथ लिखी, जो कि लॉन्ग साइज में आई। उसके बाद हमने लिखा था दिस इज़ ए पैराग्राफ। दिस इज़ ए पैराग्राफ में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन जो मैंने दिस इज़ ए पैराग्राफ है वो P के साथ लिखा है, तो P के साथ लिखने की वजह से वो बहुत ही स्मॉल साइज में आया है। उसके बाद हमने टू फॉर्स लिखा था ब्रेक के साथ, जिसमें कि सारे जो हमारे जो आगे के टैग्स है वो एक बॉक्स में आएंगे। टू फॉर्स ये रहा। उसके बाद हमने लिखा माय डिवीज़न। एक बॉर्डर हमने बॉक्स बनाया जिसमें कि हमारा जो आउटर साइड है उसका पिंक, आउट साइड है जो पिंक कलर में है, हम इसे किसी और कलर में भी कर सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे कि पिंक को हटा के मैंने ग्रीन लिख दिया। ग्रीन लिख दिया। इसको मैंने रन करके देखा तो ये ग्रीन हो गया। उसके बाद अंदर हमारे इसका बैकग्राउंड है, हमारे इसका बैकग्राउंड रेड है, हम इसे भी अलग कर सकते हैं। इसे हमने कर दिया येलो। ये हो गया येलो। मैंने इसे रन करके देखा, ये हमारा बैकग्राउंड येलो हो गया। अब इसके बाद ये जो इसमें जो टेक्स्ट लिखा है इसे हम सेंटर की बजाय मिडल में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सेंटर है तो हम इसे अब मिडल में लिख देंगे। मिडल में लिखने के बाद ये हमारा साइड में हो गया ऐसे। फिर उसके बाद मैंने एक टैग लिखा, दिस माई डिवीज़न यूज़ किया। दिस इज़ ए हेडिंग इन ए डिवीज़न एलिमेंट। ये मैंने H2 के साथ लिखा, ये यहाँ पे है, ये रहा दिस इज़ ए हेडिंग इन ए डिवीज़न एलिमेंट। उसके बाद मैंने दिस इज सम टेक्स्ट P के साथ लिखा, ये रहा P। फिर मैंने एक P साइट लिखी, जो कि साइट किसी ने भी लॉन्च की हो, जैसे कि एडवर्ड मंच ने एक पेंटेड लॉन्च किया था 1893 में। एडवर्ड मंच ने एक पेंट, ये हमारा ये था स्क्रीम बाय एडवान, जो स्क्रीम है वो एडवान मंच के द्वारा पेंटेड की गई थी 1893 में। उसके बाद मैंने एक आर्टिकल लिखे। मैंने इसमें 3 आर्टिकल लिखे हैं। पहला आर्टिकल है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम के बारे में मैंने इसमें बताया कि ये डेवलप हुआ था 2008 में और ये वर्ल्ड का पॉपुलर वेब ब्राउज़र है। फिर उसके बाद मैंने मोजिला फोर्स के बारे में आर्टिकल लिखा। मोजिला फोर्स भी 2018 जनवरी में लॉन्च हुआ था, जिसे मोजिला ने डेवलप किया था। उसके बाद मैंने तीसरा आर्टिकल लिखा था माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है तो 2015 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद मैंने एक असाइड लिखा, जैसे कि मेरी फैमिली कहीं इपॉक्ट सेंटर पे गई थी, तो अब हम इपॉक्ट सेंटर के बारे में लिखेंगे कि ये कहाँ पे है और ये कौन सी प्लेस है, पार्क है या कोई प्लेस है। तो जो इपॉक्ट सेंटर है, ये रहा इपॉक्ट सेंटर के बारे में पूरी नॉलेज हमें यहाँ पे देनी है कि इपॉक्ट सेंटर एक पार्क है जो वेल्ट डिज्नी में है, जो वर्ल्ड रिसोर्ट फीचराइज्ड है। ये एक असाइड है। थैंक यू दोस्तों, ये हैं हमारे HTML के टैग्स।